भारतीय संसद के इतिहास में बहुत सारी तस्वीरें दर्ज हुई। भारतीय संसद के परिसर की जो तस्वीरें निकल करके लगातार सामने आती हैं वो भी आपने देखी, पर आज इतिहास में एक और पन्ना दर्ज हो गया है। संसद परिसर के बाहर आज ऐसा कुछ हुआ जो इससे पहले कभी देखने के लिए नहीं मिला। उन कैमरों में कुछ ऐसी तस्वीरें दर्ज हुई जो संसद के अंदर लगे हुए थे। क्या कुछ हुआ, पूरी विस्तार से आपको मैं ये खबर बताती हूं। संसद परिसर में आप लगातार नारेबाजी, हंगामा, तख्तियां, प्रदर्शन, मार्च, ये तमाम तस्वीरें देखते आए हैं पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि लगातार विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। पर आज मॉनसून सत्र के आखिरी दिन विपक्ष के हाथ में बंदर आ गया। आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, हुआ कुछ ऐसा ही है। आज प्रतीकात्मक तौर पर बंदर लेकर के पूरा विपक्ष पहुंचा, प्रतीक के तौर पर बंदर का प्रतीक, और हाथों में उसको दिखा करके लगातार नारेबाजी। उस पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? सत्ता पक्ष के लिए घेर करके लगातार सवाल किए जा रहे थे। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से बंदर का प्रतीक हाथ में लेकर के विरोध प्रदर्शन किया गया है। उसके बाद मॉनसून सत्र को अनिश्चित काल के लिए क्यों जो है स्थगित कर दिया गया, वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आखिरी दिन आज का था। और चाय पर चर्चा के लिए किसने बुलाया वो भी बताऊंगी। पर पहले आप ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से पूरे विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन किया, हाथ में बंदर का प्रतीक लेकर। तो ये तमाम तस्वीरें जो ये बताती हैं कि विपक्ष का प्रदर्शन पिछले कुछ दिनों में इस तरह का दिखाई दिया कि आखिरी दिन जनता को सोचने पर फिर मजबूर कर दिया। मॉनसून सत्र आज जिस तरह से शुरू हुआ, 11 बजे शुरू हुआ, सबको उम्मीदें थी कि चर्चा होगी। पर जैसे ही सत्र की शुरुआत होती है, राष्ट्रगीत शुरू होता है, एक तरफ तो परिसर में ये सब हो रहा था जो तस्वीरें मैंने अभी आपको दिखाई, तो वही संसद के अंदर ये तस्वीरें थी कि राष्ट्रगीत की शुरुआत होती है, हंगामा हो रहा होता है विपक्ष का। पर जैसे ही राष्ट्रगीत गाया जाता है और सभी को ये कहा जाता है कि आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, राष्ट्रगीत गाने के बाद वहां पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ये कहते हैं कि सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है। सभी नेता सदन में मौजूद थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हो, तो वही सत्ता पक्ष नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह, अमित शाह गृह मंत्री, वही नेता प्रतिपक्ष के साथ और तमाम विपक्ष के सांसद, यानी कि पूरी ताकतवर तस्वीर आज सदन में दिखाई दी। और अचानक से सदन को स्थगित कर दिया जाता है, तो वहीं तुरंत ही यह खबर निकल करके सामने आई सदन को स्थगित करने के बाद कि लोकसभा स्पीकर ने राहुल गांधी के साथ साथ पूरे विपक्ष को चाय पर बुलाया है। चाय पार्टी पर, चाय पर चर्चा शायद होनी थी नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के तमाम सांसदों के साथ, और सत्ता पक्ष के तमाम चेहरे वो होते जो आज सदन में मौजूद थे, यानी कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह होते, राजनाथ सिंह होते, तो वही नितिन गडकरी भी होते। तो चाय की इस चर्चा पर काफी ताकतवर तस्वीर निकलती, क्योंकि जो चीजें शायद सदन के अंदर नहीं हो पाई थी वो चाय की चर्चा पर होती। पर हुआ क्या, इस इन्विटेशन पर, आमंत्रण पर केवल विपक्ष की एक सांसद पहुंची, डीएमके की कनिमोझी। वो तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बातचीत कर रही हैं। तो ये तमाम तस्वीरें निकल करके सामने आई कि विपक्ष की केवल एक सांसद पहुंची, और वो भी लोकसभा स्पीकर के बुलाने पर। आप सोचिए कि जब ये तस्वीर बहुत बड़ी हो जाती है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर बैठे हो, इंतजार कर रहे थे, पर राहुल गांधी भी नहीं गए, जो और नेता सदन में मौजूद थे वो भी नहीं गए, और चर्चा में केवल तस्वीर क्या निकल करके सामने आई कि जो बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स थे वो वहां पर थे, और केवल विपक्ष की एक सांसद कनिमोझी जिनका मैंने जिक्र किया। तो वहीं लगातार सरकार
कोशिश कर रही है कि विपक्ष से कैसे ही बातचीत हो जाए। चाय की चर्चा पर भी यही बड़ा उद्देश्य हो सकता है, क्योंकि सारे नेता बड़े पहुंचे थे पर राहुल गांधी नहीं पहुंचे, क्योंकि वो अड़िग हैं हर बात पर कि हमें कोई चर्चा नहीं करनी है, हमें सीधे इस बात का जवाब चाहिए। तो क्या वो उस बंद कमरे में नहीं चाहते थे सत्ता पक्ष के साथ बैठना? तो वही जैसा मैंने आपको बताया कि लोकसभा में क्या कुछ हुआ है पिछले कुछ दिनों में, क्या कौन से बिल पास हुए, कितना काम हुआ, तो वही हेडलाइन निकल करके सामने आती है और तमाम प्रतिष्ठित अखबारों और वेबसाइट के द्वारा कि मात्र लोकसभा में 19% काम हुआ है और 39% राज्यसभा में। किस चैनल के हवाले से मैं ये आपको खबर बता रही हूं? जागरण, दैनिक जागरण। मॉनसून सत्र में लोकसभा में 19 और राज्यसभा में 39% हुआ काम। रिजिजू बोले चर्चा से भागता रहा विपक्ष, यानी कि जो संसदीय कार्य मंत्री है किरण रिजिजू, उन्होंने कहा विपक्ष चर्चा से भागता रहा। तो वही विपक्ष ये कह रहा है कि ये कहीं ना कहीं मुद्दों को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमें किसी के भाषण की जरूरत नहीं है, सीधे जवाब दीजिए। जब आपको क्वेश्चन पता है, आपको सवाल पता है कि किस मुद्दे पर लगातार प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि एक सिंगल दिन बिना हंगामे के नहीं गया है। अलग अलग तरीके से, प्रतीकात्मक तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है नीट के मामले में। आप सोचिए, और ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, क्योंकि इस्तीफे तक बात नहीं रही थी या परीक्षा तक बात नहीं रही, उसके बाद चर्चा ये हुई कि भाई ये जो 20 तारीख को तस्वीरें निकली, जो पैलेट गन, जो नीडल वाली लाठी, इनका जवाब क्यों नहीं देते जब ये गृह मंत्री के अंडर सारा सिस्टम आता है। आप सोचिए कि एक दिन भी लगातार विपक्ष, ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन वो हाथ में लेकर के तख्तियां ना गया हो। और आज तो जिस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आई, किसी ने नहीं सोचा था बंदर लेकर के पहुंच जाएंगे। इस तरह की तस्वीरें हैं। उसके साथ साथ ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि देखिए जरा तस्वीरें कि केवल एक सांसद नरेंद्र मोदी जी के साथ तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं, तो क्या यह दिखाता है कि आने वाले समय में भी सदन में यही तस्वीरें निकलेंगी, क्योंकि कंक्लूजन कुछ निकला नहीं है। विपक्ष इन्हीं बातों पर घूम करके फिर से आएगा, क्योंकि जवाब की वो उम्मीद कर रहे थे। तो वही गृह मंत्री ये कह रहे हैं मैं तो जवाब के लिए तैयार हूं, ये हंगामा बंद तो करें। तो उनका कहना है कि हम हंगामा बंद करेंगे, ये आकर के लंबा चौड़ा भाषण देंगे और चले जाएंगे। और किरण रिजिजू ये कहते हैं कि जब वो आएंगे आप सुन नहीं पाएंगे, जब गृह मंत्री आएंगे तो आप सुन नहीं पाएंगे। तो क्या आगे की तस्वीरें निकल करके सामने आएंगी, ये भी देखना होगा। लगातार अनिश्चित काल जिस तरह से दोनों सदनों को कर दिया गया है, आगे की तस्वीरें क्या है, किस तरह से भूमिका बनाई जाएगी लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा स्पीकर के द्वारा, क्योंकि ये सत्र तो हंगामे के बीच ही गया है। आगे की जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको देती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।